सभी बच्चों का मेरे भाई डाउट निकल कर आ रहा था कि सर हमें मूल मंत्र ई बुक का रिव्यू दे दीजिए। तो आज मैं कंप्लीट बताऊंगा मूल मंत्र का 3 से 4 मिनट के अंतर्गत क्यों जरूरी है। जिन बच्चों ने बहुत कुछ पढ़ लिया तो उनके लिए रिवीजन को क्यों जरूरी है लास्ट के एंड मोमेंट के दिनों में। और जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो उनके लिए अपनी ई बुक क्यों जरूरी है वो भी मैं आपको बताऊंगा सारा कंप्लीट। वीडियो को 2-3 मिनट एंड तक देखना। यूपी गेट उत्तर प्रदेश जीएनएम नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए नवीनतम परीक्षा पैटर्न पर आधारित अपनी ये ई बुक रहने वाली है मेरे भाई। ठीक है, मूल मंत्र नाम ही इसका क्या दिया गया है, मूल मंत्र। और भैया ये मंत्र लास्ट के 10 दिन भी आप पढ़ जाओगे ना तो भी अच्छा स्कोर पर कर पाओगे यूपी गेट के एग्जाम में। क्यों भैया, सबसे बड़ी बात है कि इसमें तीनों सब्जेक्ट है। सबसे पहला साइंस है, फिर जीके है, पर इंग्लिश की क्वेश्चन बैंक है। और मेरे भाई ट्रस्टेड बुक है, बहुत सारे बच्चों ने इसमें एनरोल किया हुआ है। और ये आपको घर पे नहीं आएगी, ये आपको ई बुक के रूप में पीडीएफ मिलेगी। सर पीडीएफ क्यों? क्योंकि भैया इतना टाइम नहीं है अपने पास में कि इसको प्रिंट करवाए 15 से 20 दिन में, फिर अपना मेरे भाई रिव्यू करें तो इसको घर पे पहुंचाने में 7 दिन लगेगा। तो तब तक अपना एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए इसको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें 2100 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके रहने वाले हैं। प्रैक्टिस फ्री है मेरे भाई। नवीनतम पाठ्यक्रम आपका जो न्यू सिलेबस है यूपी गेट 2026 का, उस पर आधारित है। पी बाई क्यू इसमें ऐड किए गए हैं। एनसीईआरटी के आधार पूरा अपना साइंस रहने वाला है। बुक हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में मिलेगी। और मेरे भाई फुली कलर्ड बुक है ये। ठीक है, विषय भार और चैप्टर वाइज एमसीक्यू अभी जस्ट बताऊंगा मैं आपको क्या कुछ इसमें रहने वाला है। मेरे भाई आपने बहुत कुछ पढ़ लिया ना तो रिवीजन के लास्ट एंड मोमेंट पे इसको देख जाना, क्योंकि बच्चों की डिमांड रहती है कि सर हमें अब मोस्ट इंपोर्टेंट बता दीजिए हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है और किन किन प्रश्नों को हम रिवाइज करके जाए। क्योंकि ऐसा तो नहीं है लास्ट के 10 दिन में आप पूरा जो आपने 6 महीने में पढ़ा उस सिलेबस को कवर पड़ेगा ही नहीं। तो उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके इस मूल मंत्र में डाल दिए गए हैं, जो आपके रिवीजन के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से भैया शानदार बुक रहने वाली है। जैसे मैं आपको साइंस का बता देता हूं। सबसे पहले साइंस के एमसीक्यू कैसे हैं, तो देखिए साइंस का पूरा 9 चैप्टर है अपना एनसीईआरटी का 10th लेवल का। और भैया पूरे के अपना जो 13 चैप्टर है ना साइंस के, पूरे चैप्टर से आपके हर एक प्रश्न आपका एक एक अच्छे तरीके से देखकर मॉडिफाई किया गया। 13 चैप्टर से 80 प्रश्न, यानी कि मेरे भाई यहां पर लगभग लगभग 1100 प्रश्न तो आपके साइंस के इसके अंतर्गत है। अभी देखना भैया कितने शानदार एमसीक्यू है। जैसे पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, और इस बुक की खास बात है कि ये पूरी कलर प्रिंट है। कलर प्रिंट के साथ में आपको सॉल्यूशन भी इसमें दिया गया। किसी बच्चा का अगर शुरुआत से बेसिक से इसको पढ़ रहा है तो उसको समझने में आसानी होगी। कैसे सर? रासायनिक अभिक्रिया क्या बनाता है? ऊर्जा, पदार्थ, रंग, केवल, गैस। तो भैया रासायनिक अभिक्रिया नया पदार्थ बनाती है, क्यों? और ये कारण भी इसके अंतर्गत दिया गया। तो सबसे बढ़िया बात तो ये है, जैसे रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, बर्फ का, लकड़ी का, पानी का, नमक का घुलना। तो लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन है भैया। ठीक है, जलने पर नया पदार्थ बनता है, इसलिए रासायनिक परिवर्तन है। तो सबसे बढ़िया इसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया हर प्रश्न का। जैसे लोहे पर जंग लगने से क्या बनता है, आप कहेंगे सर आयरन ऑक्साइड, क्लोराइड, सल्फेट या फिर नाइट्रोजन। नहीं सर, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्साइड बनेगा। भैया जंग मुख्यतः किससे? जल योजित आयरन ऑक्साइड होती है। तो आपको सारा सॉल्यूशन दिया गया है। जैसे मैं आपसे बात करूं ऊष्मा छेपी में क्या होता है, तो मैंने आपको बताया ऊष्मा छेपी में भैया क्या होता है। भैया ऊष्मा छपती है, जैसे नोट छापते हैं ऐसे छापना, मतलब उत्सर्जन होता है, निर्माण होता है ऊष्मा का। सिंपल सी बात है सर। ठीक है, अभिक्रिया ऊष्मा शोषी कौन सी होती है, तो सीधी सी बात है प्रकाश संश्लेषण क्या होती है भैया, ऊष्मा अवशोषित होती है, खपत होती है वहां पर। सिंपल सी बात है सर, हो गया। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या बनता है, ये भी इसमें दिया गया। विस्थापन क्या होगा, तो इस प्रकार से सारे प्रश्न मॉडिफाई, एक एक प्रश्न आप देख सकते हो। जैसे कौन सा ऑक्सीकारक है जो ऑक्सीजन देता है, सब ऑक्सीकारक कहलाएगा सर, सीधी सी बात है। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न मेरे भाई आप इसको लास्ट एंड मोमेंट पे एक दिन में आप 2 चैप्टर के आराम से एमसीक्यू निकाल सकते हो। महज एक चैप्टर को आप 2 घंटे में पूरा कवर कर जाओगे। अगर आप मेरे भाई लास्ट एंड मोमेंट पे इसको रिवीजन के तौर पे देखो ना, तो पीडीएफ आप चलते चलते कहीं अगर पेपर देने के लिए भी जा रहे हो ना, तो लास्ट में इसमें से प्रश्नों को देखते जाना, रामबाण साबित होगी गारंटी के साथ में अपनी मूल मंत्र बुक मेरे भाई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें एनरोल है। जैसे मैं आपसे सेकंड चैप्टर की बात करूं, जैसे थोड़ा सा देखना, ये तो पहला चैप्टर होगा अपना। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे अपना दूसरा चैप्टर भैया HCl, कौन सा, अम्ल, क्षार और लवण। अब भैया दूसरे चैप्टर से किस प्रकार के एमसीक्यू जरा देखिए यहाँ पर। जैसे अम्ल, क्षार, लवण। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं सर। अम्ल नीले में क्या प्रभाव, लाल कर देता है। ठीक है, क्षार क्या करते हैं, अम्ल कौन सा आयन, नींबू में कौन सा अम्ल होता है। पिछली बार एसिटिक अम्ल का प्रश्न आया था, एक उदासीन विलयन का पीएच, ये सिरका। ये प्रश्न पूछा गया था यूपी गेट 2025 में। पेट में HCl का कार्य क्या होता है, दही में कौन सा अम्ल होता है, टमाटर में कौन सा होता है, संतरे में कौन सा होता है, पेट में कौन सा होता है। तो इसी प्रकार से सारे आपको इसमें दिए गए हैं।
अम्ल क्या करते हैं, ठीक है। अब इसमें से देख और भी प्रश्न बना दिए गए लगभग आपके बिल्कुल पूरा के पूरा 80 प्रश्न। जैसे एक देखता हूँ, सीएओ को सामान्य नाम क्या कहते हैं, तो इसको अनभुजा या फिर हम बिना भुजा चूना कहते हैं। सर सिंपल सा है, बिना भुजा चूना, ठीक है। अगर बेकिंग सोडा का उपयोग मैं आपसे बात करूं तो क्रेक या फिर बेड बनाने में काम में लिया जाता है। सर खाने का सोडा होता है NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको बेकिंग सोडा, खाने का सोडा। तो इसी प्रकार से आपके प्रश्न इसमें मॉडिफाई किए गए हैं। जैसे मैं आपसे बात करता हूं मेरे भाई जीके की, जीके में सर क्या कुछ रहने वाला है। जीके में भी हम बताइए, हमने साइंस तो देख लिया, तो जीके देखना, जीके और भी शानदार है। इसमें जीके का एक एक प्रश्न मैं आपको बता देता हूं। देखिए जीके यहां से स्टार्ट हो गई है। जीके का सबसे पहले तो इंडेक्स देखकर ही आपको पता लग जाएगा। जैसे इंडेक्स भारत के प्रथम, जितने भी प्रथम है पहली यूनिट में, ज्योग्राफी दूसरे में, इतिहास हिस्ट्री तीसरे में, सामान्य पॉलिटिकल साइंस, फिर यहाँ पर नदी नाले भैया, समुद्र नहर, अभ्यारण्य उद्यान, मेजर व्यक्ति भैया, प्रमुख नेता, सामाजिक सुधारक, वैज्ञानिक, ग्रेट पॉलिटिक्स, महान व्यक्तित्व, फसल, कृषि, नहर, सिंचाई, जनसंख्या, स्पेशली यूपी का अलग से एक सेक्शन है, ठीक है। महाद्वीप, प्लानिट। अब प्रश्न कैसे कवर है देखना, आप कहोगे सर वाकई में क्या चीज बनाई है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, राजेंद्र प्रसाद। उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रथम प्रधानमंत्री, ये यूपी गेट 2025 में आ गया। तो इसी प्रकार से प्रश्न भैया, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। इसके अलावा मैं आपसे बात करूं पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें कि भैया शानदार तरीके का प्रश्न अपना आ जाता है कि सर संविधान लागू करने के बाद में पहले सीएजी कौन थे, तो सर वी नरहरि राव हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट सब यूनिट स्टार्ट होती है, राज्यपाल, गवर्नर जनरल, पूरा भारत का कौन था, भारत का प्रथम कौन था, ठीक है। बंगाल का प्रथम कौन था, तो सारे इसमें ऐड है। जैसे आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ लेकर चलता हूं, इसमें से पहली महिलाएं कौन कौन सी है भैया, तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री आप कहेंगे सर इंदिरा गांधी। पहली राष्ट्रपति सर सरोजनी प्रतिभा पाटिल। राज्यपाल सरोजनी नायडू सर। अगर बात करें मुख्यमंत्री तो सर सुचिता कृपलानी जो यूपी की थी, उत्तर प्रदेश की। देखिए सॉल्यूशन से इसी तो फायदा दिखता है। पहला महिला न्यायाधीश सर फतिमा बीबी। अगर बात करें भैया पहला, हाँ, चुनाव आयुक्त कौन थी महिला, तो VS रमा देवी थी, ठीक है। भारत की प्रथम महिला IAS तो सर क्या हो जाएगा, अन्ना राजम मल्होत्रा। प्रथम IPS किरण बेदी। कितने सिंपल प्रश्न है इसमें ना, और पूरे आपके सिलेबस को देखते हुए, टॉपिक को देखते हुए सारे इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से कवर किए। जैसे मैं और कोई टॉपिक ले लेता हूं आपका जीके में, जैसे सबसे प्रश्न है, जैसे फसल से हो गया आपका। अगर बात करता हूं मैं सिंपल सा, भी इतना टाइम नहीं लगे, जैसे अपने ग्रह से प्रश्न बता देता हूं मैं आपको। ग्रह से कितने प्रश्न बेटा, 20 प्रश्न आपके। तो भैया किस ग्रह पर प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का जुड़वा बहन, आप कहेंगे सर शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सिंपल सा है। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं भैया, छल्लो किस ग्रह पर है, शनि पर है सर, सिंपल सा है। सबसे तेज हवाएं कहां चलती है, तो भैया नेपट्यून पर चलती है, ठीक है। तो शानदार तरीके से इसमें डिजाइन किया हुआ है। अगर मैं आपसे इंग्लिश की बात करूं, सर इंग्लिश कैसा है वो भी बता दीजिए, तो आप इंग्लिश भी देख सकते हो। सारी यूनिट में पहले में टेंस है, दूसरे में पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, डिटरमिनेंट, प्रीपोजिशन, डिग्री, सारी चीज, कंजक्शन, मॉडल, सिनोनिम, एंटोनिम, फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट वर्ड, वॉइस, स्पीच। इसके अलावा मैं आपसे बात करता हूं सेंटेंस फॉर्मेशन, एरर करेक्शन, तो सारे टॉपिक कवर अप है। और देखिए इंग्लिश भी कितना शानदार, टेंस भैया ही, फिल इन द ब्लैंक्स, टू, डेली, स्कूल। तो इसमें गोज क्यों आया, कारण सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ऐसा ES लगता है एक वजन के साथ में, ही गोज टू स्कूल डेली, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। तो समझने में बहुत आसानी होगी जिन बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा है, और जिन्होंने पढ़ लिया है तो उनको भैया प्रैक्टिस के लिए रामबाण साबित होगी। विद प्रूफ मैं आपको बताऊंगा एग्जाम होने के बाद में कितने प्रश्न अपने रामबाण से फंसे भाई। और जो बच्चे नहीं लिए ना वो जाकर ले लेना, जैसे आप वीडियो देख रहे हो, सिंपल सी बात है सर, शानदार तरीके से इसमें प्रश्न मॉडिफाई है, सारी चीज आपने देख ही ली है। इसके अलावा मैं आपसे बात करता हूं तो भैया ये आपको ऑफर में 61 रुपए की मिल रही है। बाकी आप इसको एप्लीकेशन पर जाकर ले सकते हो। ऐप को जो बच्चे डाउनलोड नहीं किया, DB प्रो एजुकेशन डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। इसके अलावा जो डाउनलोड कर लिया है वो डायरेक्ट ले सकते हैं, या फिर आपका कोई भी डाउट रहता है तो 7877767740 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके, कॉल करके इस बुक को ले सकते हैं। बहुत इसी तरीके से इसमें मॉडिफाई किया गया सारी चीजें, ठीक है। जैसे मैं आपको आर्टिकल, डिटरमिनेंट्स की तरफ, नाउन, प्रोनाउन की तरफ लेकर चलता हूं। सर और भी कुछ बता दीजिए इसमें से, ठीक है। तो आप यहां पर देखना क्या भैया, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मतलब किसी की पोजीशन बताने के लिए भैया, वस्तु कहां पे, द बुक इज फिल इन द ब्लैंक्स टेबल। तो यहां पर क्या होगा, ऑन द टेबल, क्योंकि भैया वह किसी वस्तु के ऊपर होने पर ऑन का प्रयोग करते भैया, तो ऊपर मतलब स्पर्श कर रही है। शानदार तरीके से आप आंसर लगा देंगे। द कैट इज हाइडिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, द चेयर। तो भैया अंडर द चेयर, कैट कहां, बिल्ली कहां दुब रही, तो भैया चेयर के नीचे।
तो सारी चीजें इसमें एक्सप्लेन कर रखी है। तो प्यारे बच्चों एप्लीकेशन पर जाकर लेना ना, लेने के लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो जो आपको दे रखा है 7877, इसको दोबारा लिख देता हूँ 7877677460, ठीक है। बिल्कुल इस नंबर पर मैसेज करके कॉल करके आप सीधा इस बुक को ले सकते हो, रिवीजन के लिए रामबाण साबित होगी प्यारे बच्चों, ठीक है। लास्ट के अगर 25 दिन भी आप इस बुक को पढ़ जाओगे ना तो भी अच्छा खासा स्कोर कर पाओगे आसानी से। प्राइवेट देखिए सरकारी कॉलेज तो फिक्स है, इसके अलावा सरकारी कॉलेज को आपको सिलेक्शन सीरीज यूट्यूब पर फ्री चल रही है, उसको ले लेना। साथ में टेस्ट सीरीज अपने ऐप पर है, उनको भी मॉक टेस्ट लगाइए और भैया आपका सरकारी कॉलेज फिक्स हो जाएगा अगर इन तीनों चीजों को आप कर लेते तो। इसके अलावा इस बुक को पढ़ने से भैया आपका अच्छा खासा स्कोर आ जाएगा, ठीक है। तो जो बच्चे नहीं लिए जाकर ले लेना, बाकी मैं करता हूँ वीडियो को स्टॉप। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत प्यारे चैंपियंस, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया।